नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो सर्कुलर दिया गया है 7 जुलाई 2020 को। सर्कुलर नंबर की बात करें तो 47/2020 यानी 2020। ऑल हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एफिलेटेड टू CBSE कि ये जो सर्कुलर है वो भेजा गया है जितने भी इंस्टीट्यूशनल जो हेड हैं जो कहीं ना कहीं CBSE से बिलोंग करते हैं। सब्जेक्ट की बात करें, रिवाइज एकेडमिक करिकुलम्स फॉर द सेशन 2020-2021। अब देखिए, इसके अगर सब्जेक्ट की बात करें, जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसे रिवाइज़ किया गया है 2020 और 2021 को लेकर, क्योंकि सिलेबस है उसमें चेंजेस किए गए हैं ड्यू टू दी कोविड-19 द प्रिवेलिंग हेल्थ इमरजेंसी इन द कंट्री एंड एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज द एफर्ट्स टू contain the spread of COVID-19 pandemic has resulted in loss of classroom teaching due to closures of school। साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है कि कोविड-19 के चलते जो पूरी दुनिया है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और इसी के चलते जो स्कूल हैं वो क्लोज़ रखे गए हैं और इस दौरान कोई भी जो क्लासरूम टीचिंग है वो इफ़ेक्ट हुई है। सो इसलिए ये लेटर जारी किया गया। Therefore, the board has decided to revise the syllabus for the classes 9th to +2। अब देखिए, यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्लासेस की बात की गई है तो 9th से लेकर 9th 10th +1 और +2 के लिए जो सिलेबस है वो चेंज किया गया है 2020-2021 के सेशन को लेकर। द चेंजेस मेड इन द सिलेबस हैव बीन फाइनलाइज्ड बाय द respective course committee with the approval of the curriculum committee and governing body of the board। कि ये जो चेंजेस किए गए हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो कोर्स कमेटी के द्वारा इनमें चेंजेस किए गए और कहीं ना कहीं अप्रूवल लिया गया जो करिकुलम जो कमेटी है और इसके साथ साथ जो गवर्निंग जो बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट की बोर्ड की, उनसे पूरा डिस्कस करके इस पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर जो चेंजेस हैं वो करने की बात की गई और उसके बाद में सिलेबस में चेंजेस किए गए। द रिवीजन ऑफ दिस सिलेबस इज़ ए मेजर टेकन ड्यू टू दी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशंस प्रिवेलिंग्स इन द कंट्रीज एंड एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कंसर्निंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ अचीविंग द लेवल्स ऑफ द लर्निंग। द सिलेबस हैज़ बीन रैशनलाइज्ड टू द एक्सटेंट पॉसिबल बे रिटेनिंग द कोर कंसेप्ट। अब देखिए, सिलेबस है उसे बहुत अच्छे तरीके से मेज़र किया गया और इसके साथ साथ सारी जो सिचुएशन है उसको समझते हुए जो जो पार्ट नेसेसरी हैं, बहुत जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो आउटकम्स ऑफ लर्निंग को लेकर, उनको यहाँ रैशनलाइज करके रखने की कोशिश की गई है बाय दी कोर्स कमेटी या बाय दी करिकुलम जो कमेटी है उसके द्वारा। द heads of the schools and the teachers may ensure that the topics that have been reduced are also explained to the students to the extent required to the connect different topics। ये करें कि जो टॉपिक डिलीट किए गए हैं सिलेबस से या जिन टॉपिक को सिलेबस से हटाया गया है उन टॉपिक को भी, चाहे वो स्कूल हेड्स हैं, चाहे वो रिलेटिव सब्जेक्ट टीचर हैं, वो बच्चों को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों को दें। However, the reduced syllabus will not be part of the topic for internal assessment and year-end board examination। अब देखिए, यहाँ पे ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। However, the reduced syllabus के जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है will not be the part of the syllabus कि जो सिलेबस डिडक्ट किया गया है वो आप जो टॉपिक कहीं ना कहीं इंटरनल अगर असेसमेंट की बात करूँ ना तो उनमें वो ऐड ऑन है, ना तो उनमें वो कोई अपनी इम्पोर्टेंस रखता है, बट इसके साथ साथ अगर बोर्ड एग्ज़ाम की बात करूँ वहाँ भी उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है क्योंकि उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर्स एंड इनपुट फ्रॉम द NCERT on
टर्निंग द curriculums using different strategies may also be a part of the teaching pedagogy या pedagogy। अब देखिए कि एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो उसका जो करिकुलम फ्रेमवर्क है उसको डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो टीचिंग जो पेडागोजी है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, उसको फ्रेमवर्क किया जा सकता है या एकेडमिक कैलेंडर में रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। बट आगे की जो लाइन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये जो लाइन है आपको दिखाई देगी यहाँ पे, ये जो लाइन है, द एलिमेंट्री क्लासेस 1st to 8th यानी पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक स्कूल में फॉलो द अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर एंड लर्निंग आउटकम स्पेसिफाइड बाय द एनसीईआरटी की 1st से लेकर 8th क्लास तक जो एनसीईआरटी है वो एक अल्टरनेटिव जो एकेडमिक कैलेंडर है वो जारी करेगा और उसको स्कूल जो एनसीईआरटी को जो फॉलो करते हैं मींस उनको क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। द रिवाइज सिलेबस आर अवेलेबल्स एट द लिंक, मींस ये जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप जो भी सिलेबस में चेंजेस हुआ है उस सिलेबस को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर साइट की बात करूँ तो cbscacademic.nic.in पे आप इस पूरे सिलेबस को देख सकते हैं जहाँ जहाँ चेंजेस किए गए हैं। नेक्स्ट जो पेज है उसमें देखिए, कॉपी विद द रिक्वेस्ट टू द रिप्रेजेंटेटिव हेड ऑफ द डायरेक्टर्स KVS NVS CTSA includes below all present the information to all concerned schools under their jurisdictions। नीचे जो भी स्कूल के डायरेक्टर्स हैं, चाहे KVS की बात करूँ, NVS की बात करूँ या डिफरेंट अलग रीज़न की बात करूँ, तो उन सबको ये नोटिस भेजा गया है, उनको ये सर्कुलेट किया गया है। तो ये थी आज की बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि रिलेटेड थी कहीं ना कहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, जिसमें साफ शब्दों में बोला गया कि सिलेबस है वो कोविड-19 के चलते चेंज किया गया है। अब हम कल से एक एक सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कितना सिलेबस रिड्यूस किया गया है। इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।